टीचर बनने का सपना लाखों लोग देखते हैं। लोग अपने इस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत भी करते हैं। टीचर अलग अलग विषय के अलग अलग होते हैं। बायोलॉजी टीचर कैसे बनते हैं, जीव विज्ञान शिक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। हेलो गाइस, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जस्ट करियर यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले हम जानेंगे बायोलॉजी का मतलब यानी कि पूरा नाम क्या होता है। बायोलॉजी में बायो का मतलब होता है जीवन और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। तो बायोलॉजी का मतलब जीवन का अध्ययन, जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी टीचर क्या होता है। 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद विद्यार्थी को 11वीं और 12वीं कक्षा में जीव विज्ञान पढ़ाने वाले अध्यापक बायोलॉजी टीचर कहलाते हैं। बायोलॉजी टीचर बनने की प्रक्रिया सभी टीचर की तरह समान ही रहती है। जिस प्रकार से अलग अलग विषय के अलग अलग टीचर बनते हैं, उसी प्रकार से बायोलॉजी टीचर बना जा सकता है। बायोलॉजी टीचर बनने के लिए हमें ज़रूरी योग्यता क्या लगती है। बायोलॉजी टीचर आप 2 लेवल से बन सकते हैं। एक तो फर्स्ट ग्रेड टीचर जो 11वीं और 12वीं कक्षा को पढ़ाते हैं, और दूसरा आप कॉलेज में विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी टीचर बनने के लिए आपके पास अंडर ग्रेजुएशन डिग्री के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री MSc जो जीव विज्ञान से होनी चाहिए। कॉलेज लेक्चर बनने के लिए आपके पास अंडर ग्रेजुएशन डिग्री के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और उसके बाद नेट PhD की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आप कॉलेज लेक्चर पद के तौर पर जीव विज्ञान की पढ़ाई करवा सकते हैं। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान अध्यापक बनने की क्या प्रक्रिया रहती है। संपूर्ण डिग्री पूरी करने के पश्चात प्रति वर्ष 1 साल के बाद सरकार के द्वारा खाली पदों की पूर्ति करने के लिए भर्तियां निकाली जाती हैं। उन भर्तियों में आप अपना आवेदन लगाकर फर्स्ट ग्रेड टीचर बन सकते हैं या कॉलेज लेक्चर भी बन सकते हैं। इसके अलावा जिन डिग्रियों का हमने जिक्र किया है, उन सभी डिग्रियों को हासिल करने के बाद आप प्राइवेट फर्स्ट ग्रेड टीचर के तौर पर भी स्कूल ज्वाइन कर पढ़ा सकते हैं या प्राइवेट कॉलेज में लेक्चर के तौर पर पढ़ा सकते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको 11वीं और 12वीं कक्षा में विज्ञान वर्ग को चुनना होगा। जब विद्यार्थी 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं, तो उसके पश्चात विद्यार्थी कोई 11वीं या 12वीं कक्षा में एडमिशन लेते समय विज्ञान वर्ग का चयन करना होता है। विज्ञान वर्ग में आपको जीव विज्ञान सब्जेक्ट का सिलेक्ट करना होगा और 11वीं 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद आपको अगले चरण यानी कि अंडर ग्रेजुएशन डिग्री के लिए रेडी होना है। और दूसरे स्टेप में आपको PSc डिग्री कंप्लीट करनी है। जब विद्यार्थी जीव विज्ञान के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लेता है, तो उसके पश्चात आपको PSc की डिग्री, जिसे अंडर ग्रेजुएशन डिग्री कहा जाता है, उसे कंप्लीट करना है। और 3 साल की डिग्री होती है ये, जिसमें आपको जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री के साथ डिग्री को कंप्लीट करना होगा। जब आप 3 साल की डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके पश्चात आपको मास्टर डिग्री लेने के लिए अगले चरण के लिए आगे बढ़ जाना है। थर्ड स्टेप में आपको मास्टर डिग्री करनी है। मास्टर डिग्री के दौरान आपको बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री के किसी भी एक सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री कर लेनी है। यदि आपको वनस्पति विज्ञान में ज़्यादा रुचि है, तो आप वनस्पति विज्ञान ले सकते हैं। यदि आपको जंतु विज्ञान में ज़्यादा रुचि है, तो आप जंतु विज्ञान में मास्टर डिग्री कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप में मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको B.Ed की डिग्री लेनी है, जो प्रशिक्षक के लिए ज़रूरी होती है। शिक्षक बनने के लिए B.Ed की डिग्री और इंटर्नशिप होना ज़रूरी है। B.Ed की डिग्री लेकर आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। यह डिग्री आप BSc कंप्लीट करने के बाद भी कर सकते हैं। फिफ्थ स्टेप में फर्स्ट ग्रेड टीचर बनने के लिए आपको ज़्यादा देख कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर आप कॉलेज लेक्चर बनना चाहते हैं, तो आपको जिस विषय से अपनी मास्टर डिग्री करी है, उसी विषय के एक भाग में आपको PhD डिग्री कर लेनी है। PhD करने के बाद आपको कॉलेज लेक्चर बनने का मौका मिल जाता है। बायोलॉजी टीचर बनने में आपका कितना समय लगता है। जब आप बायोलॉजी टीचर बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, तो उसके बाद बायोलॉजी टीचर बनने तक का लगभग 7 से 8 साल का समय लगता है। कॉलेज लेक्चर बनने के लिए अनुमानित 9 साल का समय लग जाता है। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आपको 3 साल की अंडर ग्रेजुएशन डिग्री करनी होती है, 2 साल की B.Ed करनी होती है, 2 साल की मास्टर डिग्री भी करनी होती है। ऐसे में 7 साल में आप फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी टीचर बन जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन यदि आप कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो इन सभी डिग्रियों के साथ आपको PhD डिग्री भी करनी होती है।
बायोलॉजी टीचर की बात करें तो यहाँ पर हम दो पहलुओं पर बात करेंगे, यानी कि बायोलॉजी फर्स्ट ग्रेड सैलरी और बायोलॉजी कॉलेज लेक्चर सैलरी। बायोलॉजी फर्स्ट ग्रेड टीचर सैलरी यदि हम बात करें तो सरकारी बायोलॉजी फर्स्ट ग्रेड टीचर की सैलरी 1 लाख प्रति महीना होती है। इसके अलावा कई प्रकार के बेसिक भत्ते और ग्रेड पे प्रदान करवाए जाते हैं। यदि आप प्राइवेट स्कूल में फर्स्ट ग्रेड टीचर के तौर पर बायोलॉजी टीचर बनकर पढ़ाते हैं तो आपको 20,000 से लेकर 25,000 की सैलरी आराम से मिल जाती है। इसके अलावा स्कूल के लेवल और आपके पढ़ाने के तरीके के आधार पर आपकी सैलरी प्राइवेट में कम ज़्यादा कर दी जाती है। बायोलॉजी कॉलेज लेक्चरर की सैलरी कितनी होती है? कॉलेज लेक्चरर के पद पर कार्यरत उम्मीदवार को बेसिक सैलरी के रूप में सरकार द्वारा प्रति महीना 1.5 लाख रुपए प्रदान करवाए जाते हैं। साथ ही साथ कई प्रकार के सरकारी भत्ते और ग्रेड पे दिया जाता है। बायोलॉजी कॉलेज लेक्चरर के तौर पर यदि आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाते हैं तो आपको 40 से 50,000 प्रति महीना सैलरी मिल जाती है। इन सभी के अलावा अगर आप बायोलॉजी के करियर के बारे में बात करें, अगर आप बायोलॉजी में पढ़ाई करने के बाद जॉब नहीं करना चाहते हैं, सरकारी और प्राइवेट दोनों ही नहीं, तो आप अपना खुद का कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं। कोचिंग में बच्चों को पढ़ाकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं बायोलॉजी से जुड़े कुछ ज़रूरी सवाल जवाब। सबसे पहला क्वेश्चन है, बायोलॉजी में कौन सी नौकरी लगती है? जीव विज्ञान नौकरियों में माइक्रोबायोलॉजिस्ट, फोरेंसिक विज्ञान, अनुसंधान विज्ञान, वनस्पति शास्त्री, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट आदि शामिल हैं। इसके अलावा जीव विज्ञान में एमएससी इन फूड साइंस आदि ले सकते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शिक्षक के लिए कौन सी डिग्री सबसे अच्छी है? तो इसका उत्तर है, हाई स्कूल में शिक्षक बनने के लिए जीव विज्ञान में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। कुछ स्कूलों में जैसे इंटरमीडिएट जीव विज्ञान में मास्टर डिग्री बीएड जरूरी होती है। कॉलेज लेवल के लिए आपको पीएचडी करनी पड़ेगी। थर्ड क्वेश्चन है, क्या बायोलॉजी के लिए मैथ जरूरी होता है? तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ। गणित बायोलॉजी में बुनियादी ढांचे और जीव विज्ञान के पहलुओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए जो समय के साथ साथ परिवर्तनों पर नज़र रखने में उपयोगी होता है, तो उसके लिए हमें गणित की ज़रूरत पड़ती ही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने समझा बायोलॉजी टीचर क्या होता है, कैसे बनते हैं, और इससे जुड़े कुछ ज़रूरी सवाल जवाबों के बारे में भी आपने जाना। उम्मीद करते हैं आपके लिए ये जानकारी मददगार लगी होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हम मिलते हैं एक नए टॉपिक में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।